हेलो माय डियर लवलीज, वेलकम बैक टू ई विद्यार्थी। कैसे हैं आप सब लोग? भाई मैं हूँ आकांक्षा, आपकी साइंस टीचर, और क्लास 6 का चैप्टर नंबर 10 हम पढ़ रहे थे। इसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी देख ली हैं। भाई क्या कर रहे थे हम ये देख रहे थे कि जो जीवित होने का सबूत, यानी कि बड़े सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई चीज़ लिविंग है या नॉन लिविंग है। अब इसमें हमने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑलमोस्ट पढ़ लिए थे और अब हम थोड़ी चीज़ें किसके बारे में पढ़ रहे थे? प्लांट्स के बारे में, कि भाई जो प्लांट्स हैं उनको हम लिविंग किस बात पे बोलेंगे। फिर हमने सीड्स, उनके सीड्स को हमने फिर ये देखा कि भैया वो लिविंग है या नॉन लिविंग, यानी कि प्लांट के जो सीड्स है उसको हम किस कैटेगरी में डालेंगे, लिविंग में या नॉन लिविंग में। तो इसके ऊपर हमने बड़ी ही बढ़िया मजेदार जो है लास्ट वाली वीडियो में एक्टिविटी करके देखी थी। अगर आपने अभी तक वो वाला पार्ट नहीं देखा तो फटाफट से जाइए, पहले वो देख कर आइए, उसके बाद ये है उसके आगे का पार्ट। तो अब हम कुछ और एक्टिविटी भी जो है परफॉर्म करके देखेंगे। क्या? लाइफ साइकिल प्लांट का। अब भैया लाइफ साइकिल है जिसकी, तो वो तो लिविंग ही होगा ना, तभी तो पूरी एक लाइफ की साइकिल है। तो आइए देखते हैं कि कैसा लाइफ साइकिल है प्लांट का। सो एक्टिविटी में हमें वही लेट अस एक्सप्लोर करना है। आपने क्या लेना है? आपने लेना है बीन का सीड। कोई भी बीन आप ले सकते हैं, बहुत सारे बीन अवेलेबल होते हैं। राजमा का जो किडनी का बीन होता है वो बड़ी इजीली अवेलेबल होता है, लेकिन काफी हार्ड होता है, तो आप सॉफ्ट वाले भी ले सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी आपने बीन लेना है, बीन का मतलब सीड, एंड प्रोवाइड सूटेबल कंडीशन। उसको आपने प्रॉपर सूटेबल फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड करनी है, यानी कि जो उसको जरूरी होती है उसकी ग्रोथ के लिए। अब क्या क्या कंडीशंस उसको चाहिए होती है ये हम पिछली वाली वीडियो में ऑलरेडी देख के आ चुके हैं भैया। हवा, पानी, सनलाइट, है ना, और थोड़ा न्यूट्रिशन। ऑब्जर्व करना है आपको रेगुलरली 3 महीने तक। इससे आप कोई भला काम भी कर लेंगे भैया, एक पौधा लगा देंगे, है कि नहीं, तो एनवायरमेंट को भी कुछ दे देंगे। सो यहाँ पर आपको 3 मंथ्स तक उसको ऑब्जर्व करना है, अपनी ऑब्जर्वेशन को। उसके बाद आपने रिकॉर्ड करना है टेबल 10.4 में। यह है एक्टिविटी 10.4। ठीक है, अब व्हेन चेंज बिकम विजिबल, जब चेंजेस आपको अच्छे से दिखने लग जाए, यानी कि नजर आने लग जाए, तभी आप ऑब्जर्वेशन जो है लिखते चले जाएंगे। अब रोज रोज की लिखना भी पॉसिबल नहीं है, बट आप लिख सकते हो, बट रोज आपको इतना चेंज नहीं दिखेगा। डे 1 पे, फिर उसके बाद 5वें दिन या 7वें दिन, 10वें दिन, इस तरीके से आप चेंजेस नोट डाउन कर सकते हैं। डेट या डे जो है आप मेंशन कर देंगे कि मान लो कि डे 5, डे 6, ऐसा भी आप कर सकते हैं, या डेट वाइज भी आप रिकॉर्डिंग ले सकते हैं, जैसा भी आपको बढ़िया सूटेबल लग रहा हो। जब जब आप ऑब्जर्वेशन में मतलब कोई ना कोई चेंज देख रहे हो, तब तब आप वो वाली डेट या डे डाल के नोट डाउन कर लेंगे कि ये फर्क हमने देखा। रिकॉर्ड करने क्या? अपने आंसर्स फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन। जो क्वेश्चन अभी यहाँ पे आपको पूछे जा रहे हैं, उन सभी के आपने जवाब भी रिकॉर्ड करने, फाइंड आउट करने। हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर एनी चेंज टू अकर? सबसे पहला सवाल ही ये है कि भाई आपने कितना समय जो है महसूस किया या ऑब्जर्व किया, देखा कि किसी एक चेंज को आने में लग रहा है सीड में। मेक स्केचेस, फिर आप बढ़िया बढ़िया से स्केचेस बनाएं। बढ़िया नहीं बन पा रहे तो कोई बात नहीं, हर किसी की ड्राइंग अच्छी नहीं होती है, ड्राइंग का यहाँ पर एग्जाम हो भी नहीं रहा है, रफ सा बना सकते हैं जैसा भी आपको लग रहा हो। अलग अलग जो भी चेंजेस आप ऑब्जर्व कर रहे हैं उसका आपको रफ एक स्केच बना लेने हैं। ठीक है, आफ्टर हाउ मेनी डेज, दूसरा सवाल, कितने दिन लग रहे हैं डज द फर्स्ट फ्लावर अपीयर? पहला फूल जो है कितने दिनों बाद आप देख रहे हैं कि पहला फूल निकला है? अरे वाह, ये आप लिखेंगे, मतलब ये नोट डाउन करेंगे। After some parts of the flower have dried, can you see any further growth? अब आपने ये देखना है कि जब बहुत थोड़े दिन तक वो फ्लावर रहता है खिला खिला, 1 दिन 2 दिन, मतलब अलग अलग ड्यूरेशन है अलग अलग प्लांट का। अब उसके बाद वो धीरे धीरे सूखने लग जाएगा। ठीक है, उसके पार्ट्स धीरे धीरे सूखने लग जाएंगे। तो क्या ये बोल रहे हैं कि अब आप उसके बाद भी कोई और ग्रोथ देख रहे हो उसमें? ये आपका सवाल हो गया। Which structure do the remaining part of flower develop into? कौन सा स्ट्रक्चर है अभी डू द रिमेन जो बचा हुआ है फ्लावर का? ठीक है, कौन सा स्ट्रक्चर है जो अभी भी डेवलप हो रहा है? ये आपका अगला सवाल। कैन यू नोटिस अ पॉड और अ फ्रूट विथ सीड? क्या आपको एक पॉड दिख रहा है? पॉड क्या होता है? आपने ये देखो यहाँ पर मटर देखा है, ये जो बाहर की ये जो कवरिंग दिख रही है इसको पॉड बोलते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि आप कोई पॉड या फिर किसी तरह का कोई फ्रूट सीड के साथ देख रहे हैं जो डेवलप हो रहा हो उसी फ्लावर में से। ठीक है, यानी फ्लावर तो अभी सूख गया, उसमें से कोई ना कोई या तो फ्रूट निकल रहा होगा सीड वाला, या फिर इस तरीके से कोई पॉड आपको नजर आ रहा होगा। ये आपने ऑब्जर्व करके बताना है। ठीक है, व्हाट हैपेंड टू द प्लांट आफ्टर द फ्रूट कंटेनिंग सीड्स आर फॉर्म? अब प्लांट के साथ आखिर होगा क्या? कब?
जब फ्रूट कंटेनिंग सीड, मतलब जो वो वाले फ्रूट है ना जिसमें सीड्स हैं, अगर वो जब बन गए हैं तो अब प्लांट के साथ क्या होगा ये आपने बता देना है, ठीक है। और आपको अगर और कुछ भी जानना है, हेल्प चाहिए, तो भाई हमेशा की तरह कहाँ जाना है, ई विद्यार्थी की वेबसाइट पे जाना है। अब आपको ई विद्यार्थी पे मिल रहा है फ्री डाउनलोड करने का मौका, तो भाई जो भी चीजें चाहिए, एमसीक्यू, सैंपल पेपर, क्वेश्चन आंसर्स, यहाँ तक कि एनसीईआरटी की बुक भी आपको यहाँ पर अवेलेबल हो गई है, और साइंस की वीडियोस तो आप देख ही रहे हैं। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं टॉपिक पे। तो अब ये है भैया ऑब्जर्वेशन टेबल जो मैंने बनाई है, ठीक है, मेरा एक अंदाजन ऑब्जर्वेशन। अब आप अपने अपने तरीके से बना सकते हैं, ज्यादा बड़ी बना सकते हैं, डे वाइज एक्सटेंड कर सकते हैं आप पूरा। मैंने तो सिर्फ 14 डे तक लास्ट जो है यहाँ पर लिखा है, बट 3 मंथ्स तक क्योंकि ऑब्जर्व करते रहना है आपको, तो भाई आप डिफरेंट बनाइएगा, पूरी 3 मंथ्स वाली आप बनाइएगा। उसमें पहला दिन 7वां 15वां ऐसा लिख सकते हैं, डेट्स आप नोट डाउन कर सकते हैं। मैंने कुछ इस हिसाब से बनाया है, चलिए आपको समझा देती हूँ। तो यहाँ डेट डाल लेनी है, यहाँ ऑब्जर्वेशन लिखनी है, आपने स्केचेस बनाने। मैंने स्केचेस वाली जगह पे देखो, मैंने भी सोचा कि बड़ी मेहनत हो जाएगी और उससे अच्छा है कि मैं लिख दूँ कि कैसा दिख रहा है, तो आप भी लिख सकते हैं स्केचेस नहीं बनाना चाहते हैं तो अब यहाँ पर डे 1 में जो हमने क्या किया है, डे 1 में भाई सबसे पहले सीड को सोन ही तो करेंगे। सीड को जो है मैंने अच्छे से गाड़ दिया है, ठीक है, उसको फेवरेबल एनवायरनमेंट देके गाड़ दिया है। तो स्केच कैसा है, अभी छोटे छोटे से सीड्स हैं जो सॉइल के सरफेस पे आपको नजर आ रहे हैं, इस तरीके से स्केच बन जाएगा एक। अब डे 5 5वें दिन मैंने क्या ऑब्जर्व किया है, स्मॉल रूट्स, छोटी छोटी सी, बिल्कुल छोटी छोटी, जैसे स्प्राउट्स आपने देखे, स्प्राउट्स, ठीक है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अंकुरित जो दालें हो गई, या काफी सारे ऐसे सीड्स होते हैं, चने वने भी ऐसे होते हैं, जब वो अंकुरित हो जाते हैं उनमें से दो उनकी दोनों साइडों से छोटा छोटा सा कुछ निकल रहा होता है, तो एक साइड शूट एक साइड रूट निकल रहा होता है ना। तो छोटी सी रूट यानी रेडिकल स्टार्ट एमर्जिंग फ्रॉम सीड, छोटी सी एक रूट निकलने लग जाएगी 5वें दिन पे। मैंने ये ऑब्जर्व किया सीड में से, ठीक है। तो छोटा सा आपने व्हाइट रूट बना लेना है जो कि सीड में से बाहर आ रहा है। आप जो जिम में बच्चे जाते होंगे, आप तो नहीं जाते होंगे, आपके बड़े भाई बहन या कोई जाता होगा तो वो लोग जरूर ये सब खाते होंगे, देखा होगा कभी। अब 14वें दिन 14th डे मैंने क्या ऑब्जर्व किया, यहाँ पर प्लांट ग्रोज टॉलर, मोर लीव्स डेवलप, ठीक है, थोड़ा ये नीचे चला गया, बट क्या मैंने पढ़ के बता देती हूँ क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। तो प्लांट जो है वो थोड़ा सा मुझे बड़ा दिख रहा है ना, और ज्यादा उस पे पत्तियां डेवलप होने लग गई हैं, पत्तियां आने लग गई हैं छोटी छोटी करके। अब स्केच कैसा बनेगा, हेल्दी यंग प्लांट का यहाँ पर हम स्केच बना देंगे विद थोड़ी सी छोटी छोटी लीव्स, ठीक है। ये 15 दिन का मैंने 3 ऑब्जर्वेशन बता दिया। अब इसके अलावा धीरे धीरे ऐसे ही एक्सटेंड करके आपने 3 महीने की ऑब्जर्वेशन नोट डाउन करनी है और ऑनेस्टली एक बढ़िया सा प्लांट लगाना है। What changes do you observe after fruits are formed? अब आपको क्या चेंजेस नजर आए, कब? अब मैंने तो ये काफी पहले तक का ही ऑब्जर्वेशन बताया है ना, इसके आगे जाके जो है ये सारी चीजें होंगी कि फ्रूट डेवलप हुआ, पहले तो फ्लावर फिर फ्रूट डेवलप होगा, है ना। अभी कह रहे हैं क्या क्या चेंजेस जो है आप ऑब्जर्व करेंगे जब फ्रूट जो है वो बन चुका है। डज द प्लांट बिकम येलो, क्या अब प्लांट थोड़ा सा सूखने लग गया है, पीला पड़ने लग गया है। इवन व्हेन यू कंटिन्यू, आप उसमें पानी भी अच्छे से डाल रहे हो, लेकिन स्टिल अब वो जो है उसकी लाइफ जो एक तरह से वो एंड हो गई, यानी वो मर रहा है, मरने वाला है, क्योंकि उसका काम पूरा हो चुका है। जैसे कि इंसान की लाइफ साइकिल होती है, ऐसी प्लांट की भी लाइफ साइकिल होती है। तो क्या आप ऐसा देख रहे हो कि वो सूखने लग गया है, यानी कि वो मरने लग गया है, जबकि आप उसको प्रॉपर पानी और न्यूट्रिशन तो पहले से ही आप दे ही रहे थे जहां आपने ग्रो किया हुआ है उसको, लेकिन स्टिल वो सूख रहा है धीरे धीरे, यानी उसका काम खत्म हो गया, उसकी लाइफ साइकिल ओवर हो गई है, इसलिए ऐसा हो रहा है। सो द सीड्स ऑब्टेन फ्रॉम योर बीन प्लांट, वॉच हाउ द सीड्स गिव राइज टू अ न्यू जनरेशन। अब आपने करना है, सिंपली यही करना है कि सीड आपने जो है पाया है, जो भी पाया आपने उसको फिर से सो कर देना है। जो उस प्लांट से आपको मिला है उस सीड को भी आपने दोबारा से गाड़ देना है, उगाना है, फिर से आपको उससे बीन प्लांट मिल जाएगा। फिर क्या होगा, उसी सीड से आपको एक नई जनरेशन मिल गई है ना, नई जनरेशन मिल जाएगी बीन प्लांट की। तो ये चीज है। तो ये क्या हुआ, अगली जनरेशन तो बढ़ गई, देखो उसने अपना फ्रूट दे दिया, फ्लावर दे दिया, सीड दे दिया। अब मैं उसको दोबारा से ग्रो, जो उसने सीड दे के वो मरा है, अपना बेसिकली बेबी दे दिया है, तो अब मैं उसको दोबारा से जो है गाड़ दूंगी, वो फिर से वो भी एक नया प्लांट बन जाएगा, ग्रो हो जाएगा, यानी कि नेक्स्ट जनरेशन वो दे के खुद मर गया
है, तो यानी ये लाइफ साइकिल जो है पूरी हो गई है। तो यही बेसिकली एक इस तरीके से चलती है प्लांट की भी लाइफ। अ सीड ग्रोज इनटू अ यंग प्लांट। सबसे पहले देखो होता क्या है, स्टेज 1 से चालू करते हैं। यहाँ पर हमने सबसे पहले एक सीड लिया था छोटा सा, ठीक है। सीड जो होता है उसमें से छोटा सा क्या निकलने लगता है, जर्मिनेशन इसमें होने लगती है, इसकी रूट बेसिकली इसका रेडिकल, और ठीक है, यानी कि इसका रूट और शूट धीरे धीरे करके निकलेगा, ठीक है। ये देखो सबसे पहले यहाँ पर सीड का जर्मिनेशन हो गया, मतलब सेकंड स्टेज में। थर्ड स्टेज में यहाँ पर आपको छोटी छोटी सी पत्तियां दिखने लगेंगी, यानी जो मैंने 15वें दिन की 14th डे की ऑब्जर्वेशन आपको बताई। इसके बाद क्या होगा, अब यहाँ फ्लावर आने लग जाएगा और कुछ दिन के बाद, यानी ये हो जाएगा स्टेज 4। स्टेज 5th में आप क्या देखोगे कि फ्रूट अब आपको यहाँ पर नजर आएगा, यानी फ्लावर अभी सूख चुका है और फ्लावर की जगह पर फ्रूट आपको नजर आएगा सीड के साथ, ठीक है। ये देखो या तो फ्रूट या फिर ये देखो पॉड विद सीड, ठीक है। तो इस तरीके से ये पॉड है, ठीक है, जो मटर होती है उस तरीके से मान लो मटर ही है ये, और उसके अंदर सीड है, वो जो उसके छोटे छोटे दाने होते हैं अंदर मटर जो हम खाते हैं। तो इसने ये दे दिया, नई जनरेशन को बर्थ दे दिया बेसिकली, ठीक है। इससे हम दोबारा सीड निकाल के ग्रो कर सकते हैं, फिर से ये लाइफ साइकिल चल जाएगा। और अब क्या हुआ, ये चीज देते ही मरने लग गया, यानी कि प्लांट की डेथ हो गई, ये सूखने लग गया, ड्राई हो गया, येलो हो गया, चाहे आप उसको कितनी बढ़िया कंडीशन दे रहे हो, लेकिन अब उसकी क्या है, अब उसका समय आ गया भाई, अब उसके जाने का समय आ गया, यानी उसकी लाइफ साइकिल पूरी हो गई। लेकिन हाँ, क्योंकि उसने एक नई जनरेशन दे दी, तो यहाँ से वापस से इसकी भी साइकिल चलेगी और फिर ये भी चला जाएगा और ये भी एक सीड को इस तरीके से दे के चला जाएगा, यानी अगली जनरेशन दे देगा। तो सबसे पहले एक सीड जो है वो ग्रो होता है एक यंग प्लांट में, फिर वो मैच्योर होता है, प्रोड्यूस करता है फ्लावर्स और फिर फ्रूट। तो जो फ्रूट होता है इस केस में जो है यहाँ पर अभी जो हमने यहाँ देखा वो पॉड है जिसके अंदर सीड्स है, विच गिव राइज टू अ न्यू जनरेशन। अब वो जो सीड है वो एक नई जनरेशन को फिर से राइज देगा, मतलब एक नई जनरेशन फिर से बीन प्लांट की आ जाएगी, ग्रो कर जाएगी, उग जाएगी, बन जाएगी। एंटायर प्रोसेस, ये जो पूरा प्रोसेस है ये आप देख रहे हो, फ्रॉम अ सीड टू अ सीड से प्लांट बनने तक का जो ये सफर है, और फिर उसके बाद एक नई दूसरी जनरेशन का आ जाना सीड की, इसी को क्या बोलते हैं, लाइफ साइकिल बोलते हैं प्लांट की, ठीक है। ये देखो पूरी ये क्या है, ये लाइफ साइकिल है एक प्लांट की, इसी को बोलते हैं। चलिए आइए अब आगे देखते हैं। सो व्हेन अ प्लांट स्टॉप ग्रोइंग अप, एट द एंड क्या है, एंड में क्या हो रहा है, प्लांट स्टॉप कर दे रहा है ग्रो करना और अपनी सारी एक्टिविटी जो भी उसकी लाइफ की है उसको भी वो धीरे धीरे एंड कर दे रहा है। इवन आफ्टर अगर हम उसको उसकी जरूरी चीजें, जरूरी कंडीशन जो हैं वो भी अवेलेबल करके दे रहे हैं, तब भी वो प्लांट अब नहीं जी पा रहा, सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, और हम प्लांट को बोल देंगे अंत में कि वो डेड हो गया है, कुछ इस तरीके से सूख के मर चुका है। तो यानी उसकी लाइफ साइकिल यहाँ पर उस वाले प्लांट की फिलहाल खत्म हो गई, लेकिन उसने अपने नेक्स्ट जनरेशन को देके गया है, तो हम उसको भी ग्रो करेंगे, प्लांट बनेगा, फ्रूट बनेगा, फ्लावर बनेगा, फ्रूट बनेगा, फिर से वो भी मर जाएगा, फिर वहां से फिर हमें सीड पॉड फ्रूट जो भी है मिल जाएगा, फिर से उसकी लाइफ साइकिल चलेगी, ये चलती रहेगी एक लाइफ साइकिल की तरह। सो अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ प्लांट की ही लाइफ साइकिल हमने पढ़नी, सीखनी, समझनी थी। अगली वाली वीडियो में हम मॉस्किटो की लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, बड़ी ही इंटरेस्टिंग, मजेदार है, तो तैयार रहिएगा। आई होप आपको इस वीडियो से ये पूरा लाइफ साइकिल प्लान का अच्छे से समझ आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब आपने करना क्या है, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, बाय बाय क्यूडीज, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।